डोली का घर आज सुबह से सजाया जा रहा था, जैसे दिवाली पर घर सजाते हैं। डोली के माँ पापा और डोली की भाभी सब लोग आज बहुत ही खुश थे। डोली ने अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहा, वाह मम्मी, क्या बात है, आज रसोई में सुबह से ही बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, रसमलाई, फ्रूट सलाद, कचौरियाँ, समोसे, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, पराठा, पापड़, अचार, पूरी, साथ में पूर्ण पूरी भी। आज से 2 दिन पहले जब मैंने बोला था कि मुझे समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तब तो आपने कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, फिर कभी बना लूँगी। और देखो, आज भैया के आने की खुशी में इतने सारे पकवान, बहुत अच्छे। माँ ने इतराते हुए कहा, मेरा लाडला बेटा है, 2 साल बाद घर आ रहा है, तो उसके आने की खुशी क्या तुझे नहीं है? डोली ने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी माँ। तभी डोली की भाभी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखकर डोली उसे भी चिढ़ाने लगी, अरे वाह भाभी, आज तो आप कयामत डा रही है, भैया कहीं आपको देखते ही बेहोश ना हो जाए। भाभी शर्माते हुए कहती है, चल हट पगली, हमेशा मुझे छेड़ती रहती है। डोली ने मन ही मन गौर किया कि आज सच में भाभी के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। डोली के पापा सुबह जल्दी ही मंदिर जाके आते हैं और साथ में घर का जरूरी सामान भी लेकर आते हैं। डोली भी वैसे आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज 2 साल बाद भैया घर वापस आ रहे, तो सबकी खुशी 2 गुना होगी ना, वो भी राखी के दिन। उस तरफ डोली का बड़ा भाई विजय अपने देश के लिए लड़ रहा था। वहाँ युद्ध में उस वक्त गोलियां दोनों तरफ से आमने सामने लगातार चल रही थी। विजय अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ से बच्चों और औरतों को सेफ जगह पे ले जा रहा था, ताकि उन्हें कहीं दुश्मन की गोलियां ना लग जाए। दूसरी तरफ विजय ने किसी भी तरह आज राखी के दिन घर आने का वादा अपनी बहन, पत्नी और माँ बाप से किया था। इसलिए घर में सब विजय के विजय होकर लौटने के इंतजार में ही थे। डोली के पापा सुबह का महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। सबके मन में एक ही अजीब सी खुशी और डर भी था। इसलिए डोली सबको खुश रखने की कोशिश में थी और उसे भरोसा था अपने भाई पे और उनके किए वादे पे कि आज वो जरूर आएंगे। डोली भाभी को बार बार चिढ़ा रही थी, मम्मी को सता रही थी, मगर अंदर ही अंदर डोली का खुद का मन भी रो रहा था और अपने भाई को पुकारा था कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आना ही है और अपना वादा निभाना ही है। देखते देखते सुबह से शाम और शाम से रात हुई, मगर विजय भैया की आने की कोई खबर नहीं थी। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। घर में किसी ने सुबह से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। सबकी नजरें दरवाजे पे थी कि कब विजय घर आ जाए। कुछ देर के इंतजार के बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। डोली भाग के जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही देखा तो 3 फौजी अपनी वर्दी में दरवाजे के बाहर खड़े थे, मगर उसके साथ विजय भैया ही नहीं थे। डोली आगे पीछे नजर करते हुए सिर्फ अपने भैया को ही ढूंढ रही थी। उन 3 फौजी को देखकर घर के सबके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तभी उनमें से एक फौजी ने भैया की बैग आगे करते हुए कहा कि ये विजय की बैग, और इतना सुनते ही उसी वक्त पीछे खड़ी विजय की माँ वहीं रखी कुर्सी पे जैसे गिर के अपना दिल थाम बैठ जाती है। विजय की पत्नी जिस खंबे के पास खड़ी थी, उसी खंबे को उसने अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। विजय के पापा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू के साथ भगवान से एक बार और प्रार्थना की। विजय की बहन तो वहीं पे खड़ी खड़ी अपनी आंखें बंद कर चकराने और गिरने वाली थी कि तभी उन तीनों फौजी के पीछे विजय ने बाहर निकलकर जोर से आवाज लगाई, सरप्राइज, और अपनी बहन को गिरते हुए संभाल लिया। विजय को अपनी आंखों के सामने देख सबकी आंखें खुशी से भर आई। डोली तो विजय से छोटी बच्ची की तरह रोके लिपट कर नाराज होकर झगड़ा पड़ी और कहने लगी, ऐसा भी कोई मजाक करता भला, मेरी तो जान ही निकल गई थी, जाओ अब मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। डोली अपना मुंह फुलाकर पलटकर खड़ी रह गई। विजय ने अपनी बहन डोली से मजाक करते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं यहाँ से चला। तभी विजय की माँ ने आके जोर से विजय के कान खींचे और कहा, अब तक तेरी शैतानी करने की आदत नहीं गई क्यों? विजय अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर
उसे गले लग जाता है और अपनी माँ को मनाते हुए कहता है, अब माफ कर दे माँ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तभी विजय की पत्नी भी रोते हुए आगे आकर विजय से लिपट जाती है। विजय के पापा भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनके मंदिर में विजय के लौटने की खुशी में फिर से दिया करने लगे। विजय ने अपने पापा के पास जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके गले लग गया। पापा ने विजय को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बस सुबह से तेरे आने का इंतजार कर रहा था। विजय ने अपनी बहन की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, कैसा ना आता भला, आज के दिन मैंने बहन से राखी का वादा जो किया था वो भी तो निभाना था। डॉली ने हंसते हुए विजय और उनके साथ आए तीनों फौजी दोस्तों को भी उनकी सलामती के लिए राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। भाई ने अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उसके बाद हंसी मजाक करते हुए सब ने साथ मिलकर खाना खाया। इतना सारा अपनी पसंद का खाना देखकर विजय बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें भी खुशी से भर आती और आज उसने सच में दबा के खाना खाया और सबने राहत भर बैठ के बहुत सी बातें की। विजय 20-20 में आज युद्ध में क्या क्या हुआ ये सब भी कहता गया। तब सबके दिल की धड़कन 2 पल के लिए फिर से रुक जाती है। तो दोस्तों, आज के दिन में सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि हर बहन भाई के लिए और हर उस देश के जवान के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपना सब कुछ छोड़ के देश की सेवा में, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया है, कि वे जहाँ भी रहे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनको कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, वे देश के हर युद्ध में जीत आए और वे दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।